हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीटर पार्कर द अमेजिंग शटरबग और ये हीरोज रीबॉर्न की एक साइड स्टोरी होने वाली है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सीन है न्यूयॉर्क का। यहाँ मिड टाउन हाई स्कूल के बच्चे घूमने के लिए आए हैं जनरल टेक्ट्रॉनिक्स में और पीटर पार्कर भी यहीं आया है। वो हमें बताता है जब वो तुम्हारी लाइफ पे स्टोरी लिखेंगे तो वो क्या कहेंगे, क्या तुम अपनी क्षमता के हिसाब से जिए या तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पास में से निकल गया। तो वहाँ उनका गाइड उन्हें बताता है कि ये जेनेटिक का डिपार्टमेंट है। हमारे सीईओ के बेटे को लगा था कि ये लोगों में उत्साह भर देगा। हमारे साइंटिस्ट यहाँ पर मकड़ियों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो उनके जेनेटिक लेवल पर मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वो इनमें से ऐसे हार्मोन निकाल सकते हैं जो काफी खिचीले और टिकने वाले होंगे टेंडन्स के लिए। उन्हें उम्मीद है कि वो ऐसा सिल्क भी बना सकते हैं जो स्टील के जैसा होगा, बट उससे इंफॉर्मेशन भी जा सकेगी। वो सबसे पतली फाइबर ऑप्टिक केबल बनाना चाहते हैं। तभी वहां से एक स्पाइडर निकल आता है और वो पीटर के ऊपर चला जाता है उसको काटने के लिए, बट तभी उसका क्लासमेट फ्लैश वहां आ जाता है। वो उसको नीचे गिरा देता है। हम देखते हैं कि वो स्पाइडर उसे काट नहीं पाता और वो कुचल दिया जाता है। वो अपने घर जाता है अपने अंकल और आंट के पास। वो पूछते हैं तुम्हारा दिन कैसा रहा। तो वो कहता है बहुत बढ़िया रहा। वहाँ काफी बड़े दिमाग वाले लोग काम करते हैं। वो स्पाइडर्स को मॉडिफाई करने के लिए वहाँ बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसके अंकल कहते हैं कोई स्पाइडर्स के साथ ऐसा क्यों करेगा। तो वो कहता है अंकल बेन, इसको साइंस कहते हैं। तो उसकी आंट मय कहती हैं क्या ट्रिप के टाइम सब कुछ ठीक रहा। तो वो कहता है कोई बात नहीं आंट, सब कुछ खत्म होने ही वाला है। चलो मुझे अभी जाना है, मुझे कुछ स्कूल का काम करना है। यहाँ हम देखते हैं कि पीटर पास हो चुका है। उसके अंकल और आंट कहते हैं हमें तुम पे प्राउड है पीटर। तुम्हारे माता पिता जिंदा होते तो उन्हें बहुत ही ज्यादा खुशी होती। तो पीटर कहता है मुझे मेरा साइंस का प्रोजेक्ट लेके आना है जिम से, नहीं तो वो उसे फेंक देंगे। तो वो लोग कहते हैं चलो हम तुम्हारी वेट करेंगे गाड़ी में। वो वहां जाता है कि उसे फर्स्ट प्लेस मिला होता है। वो कहता है चलो ये तो बढ़िया हुआ। तभी उसके पीछे कोई आता है जो कहता है यहाँ पे कौन आया है घूमते हुए। ये वही लड़का फ्लैश होता है। वो कहता है मुझे खुशी है कि मुझे इस जगह से छुटकारा मिलेगा, बट मैं कुछ चीजें मिस भी करने वाला हूँ, जैसे कि हमारा कैफेटेरिया का टाइम, चीयर लीडिंग प्रैक्टिस और एक दो चीजें और भी। बट अभी हम कॉलेज के स्टूडेंट होने वाले हैं पीटर, हम बड़े होने वाले हैं। हमें ये बच्चों वाले काम नहीं करने चाहिए। चलो ओल्ड टाइम को याद करते हुए तुम्हें एक बार पीटा जाए, पकड़ो इसे। पीटर जल्दी से किसी के प्रोजेक्ट में से बैटरी निकालता है। वो उसको पटकता है और छत पर फेंक देता है। तो वहाँ के स्प्रिंकलर में से पानी निकलना शुरू हो जाता है। वो वहाँ से भाग जाता है और कहता है मैं शायद इनसे बच के पहुंच जाऊंगा, बट तभी उसे मुक्का पड़ता है। हम देखते हैं कि वो लड़का उसका प्रोजेक्ट भी डस्टबिन में फेंक देता है। यहाँ गाड़ी में उसके अंकल और आंट कुछ बातचीत कर रहे होते हैं। तभी पीटर आके बैठ जाता है। वो कहता है चलो चले। उसके अंकल कहते हैं तुम वो लेके नहीं आए। तो वो कहता है प्लीज अंकल गाड़ी चलाइए, मैं इस सबको पीछे छोड़ना चाहता हूँ। वो लोग घर पहुँचते हैं तो उसके अंकल कहते हैं क्या तुम रेसलिंग देखना चाहोगे। तो वो कहता है नहीं। तो उसकी आंट कहती है क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहोगे। तो वो कहता है नहीं, मैं बस कपड़े चेंज करना चाहता हूँ। वो अपने घर की छत पर बैठा होता है। तभी उसकी पड़ोसी जेन कहती है तुम्हारा दिन अच्छा नहीं रहा टाइगर। तो वो कहता है होपफुली ये लास्ट डे होगा जब फ्लैश और उसके गुंडे मेरा दिन बर्बाद करेंगे, बट क्या पता फ्यूचर में क्या होना है। तो वो कहती है तुम्हारा फ्यूचर अच्छा होगा, तुम अपने बड़े दिमाग का यूज करते हुए बड़ी चीजें करने वाले हो और मैं सबसे बड़ी बेवकूफी वाली चीज करने वाली हूँ जो है एक एक्ट्रेस बनना। तो वो कहता है नहीं, तुम अच्छी एक्टर बनोगी, तुम तो देखने में भी अच्छी हो। और ये सीन है काफी सालों बाद का। यहाँ पीटर पहुंच चुका है एम्पायर यूनिवर्सिटी में। वो कहता है मुझे पता है स्कूल में मेरे साथ काफी कुछ गलत हुआ, बट तुम्हारा भाग्य तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ नहीं आएगा, तुम्हें उसे खुद ढूंढना होगा और वो भी एक जंगली के जैसे हंट करते हुए। हो सकता है वो हाथ भी ना आए। हम देखते हैं कि वो यहाँ पे कुछ ड्रोन्स बनाने का ट्राई करता है। तभी उसको कॉल आती है आंट मय की। वो उसे बताती हैं कि वो सिटी में जाने वाली हैं। उसके अंकल बैन उनको लेके जाने वाले हैं इसे नए प्रोडक्शन में। उसके लिए वो एक ड्रेस खरीदने वाली हैं। इसके लिए वो जा रही हैं गैम्बल में। तो पीटर कहता है ये तो बहुत ही बढ़िया है, आप मुझे कॉल करना जब आपका काम हो जाएगा, हम कॉफी के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पीटर कहता है मुझे इन ड्रोन्स का फील्ड टेस्ट कर लेना चाहिए। वो कहता है कैमरा भी चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, बट तभी उनमें से एक पेड़ के साथ टकरा जाता है और फिर किसी लड़की के साथ भी। वो कहती है मुझे लगता है तुम्हारे इस प्रोजेक्ट ने थोड़ी सी पी हुई है। तो वो कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा कुछ सपनों में देखा था और उसी को बनाने का ट्राई किया। तो वो लड़की कहती है ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो वो कहता है मेरा नाम है पीटर पार्कर। तो वो कहती है
मेरा नाम है कैरोलिन, तुमसे मिलके अच्छा लगा। तभी वो आसमान में देखते हैं, वो लड़की कहती है ये तो हाइपेरियन है ना। तो पीटर कहता है वो किसी को बचाने के लिए जा रहा होगा। तो वो कहती है तुम्हारे ये ड्रोन्स उसका पीछा कर सकते हैं। तो वो कहता है ये काफी फास्ट हैं, बट मुझे इनकी रेंज का नहीं पता। तो वो इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं हाइपेरियन लड़ रहा होता है दी हॉवर मास्टर क्वांटम कैनन के साथ। वो लड़की पीटर को कहती है तुम्हें वहाँ क्या दिखा। तो वो कहता है पता नहीं, कोई जी लिस्ट का सुपर विलन है। बट हाइपेरियन को गुस्सा आ रहा है, वो अपनी एटॉमिक विजन का यूज कर रहा है। हम देखते हैं कि वो एक बोर्ड को काटता है और उठा के उसकी ओर फेंक देता है। पीटर कहता है वेट, ये तो गैम्बल है, ऐसा मत करो हाइपेरियन। बट वो बड़ा सा बिल बोर्ड जाके उस बिल्डिंग में क्रैश हो जाता है। पीटर वहाँ पहुँचता है, अभी उसको अंकल बेन की कॉल आती है, बट वो उठाता नहीं है और वो उसके लिए मैसेज छोड़ते हैं। वो कहते हैं पीटर तुम वापस कब आओगे क्वीन में, हमें तुमसे मिलने का बहुत ही ज्यादा दिल है। तुम्हारी आंट भी गैम्बल से जल्द ही वापस आ जाएंगी, बट वो अभी फोन नहीं उठा रही, चलो तुम मुझे कॉल करना। तो इस सीन से हमें पता लगता है कि उसकी 8 मई की वहीं पे डेथ हो गई थी। यहाँ पीटर जाता है दिल्ली बगल में जॉब के लिए। तो रॉबी कहता है मुझे ये बताओ तुम्हारे जैसा इतना होशियार बच्चा वो मेरे ऑफिस में फोटोग्राफर की जॉब करने के लिए क्यों आया है। तो वो कहता है हमारी फैमिली में कुछ टाइम पहले डेथ हुई थी, जो की थी मेरी आंट की, और उसके बाद मेरे अंकल काफी ज्यादा टूट गए। मुझे उनकी देखभाल करनी है जैसे उन्होंने मेरी की थी। बट यूनिवर्सिटी से ड्रॉप करने से पहले मैंने कुछ ड्रोन्स बनाए थे कैमरे के साथ, शायद ये आपके काम आ सकते हैं। आप लोगों को शहर की एक नई लुक दिखा सकते हो, वो भी आसमान से। तो रॉबी उसको कहता है वो तो ठीक है, बट क्या तुम मुझे हीरोज की ऐसी फुटेज लेके दे सकते हो जो सिटी में किसी के पास ना हो, तो तुम्हें ये जॉब मिल जाएगी। तो वो कहता है हाइपेरियन को डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है, मुझे कितना पे मिलेगा। तभी वहाँ पे जॉन आता है, वो कहता है तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तुम तो लकी हो कि ये रॉबी थोड़ा सा सॉफ्ट है, मैंने तो तुम्हें लात मार के बाहर निकाल दिया होता। हम देखते हैं कि पीटर उसी बिल्डिंग के पास जाता है जहाँ पर उसकी 8 मई की डेथ हुई थी। अभी पीछे से उसके अंकल भी आते हैं, वो कहते हैं मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे यहीं मिलने वाले हो। वो कहता है आपको तो कब्रिस्तान में होना चाहिए था ना। तो उसके अंकल कहते हैं क्योंकि मुझे मई से बात नहीं करनी, मुझे तुमसे करनी है। वो कहता है अंकल मैं ठीक हूँ। उसके अंकल कहते हैं आज ऐसा मत करो, मेरे साथ चलो। वो दोनों एक पार्क में बैठते हैं। उसके अंकल कहते हैं तुम्हारी आंट में तुम्हें ऐसा नहीं देखना चाहती थी, तुम बेचैन और एमलेस हो चुके हो और ये मुझे डराता है। तो पीटर कहता है इसलिए कह रहे हैं आप कि मैं वीकेंड पे घर नहीं आता, और जब हम डिनर करते हैं तो वो काफी सैड होता है और ज्यादा बातचीत भी नहीं होती, मुझे अभी भी अच्छा फील नहीं होता क्या। तो उसके अंकल कहते हैं हम इससे फाइट कर सकते हैं अगर तुम चाहो, बट मैं यहाँ पे उसके लिए नहीं आया। तो वो कहता है आप क्यों आए हो। तो उसके अंकल कहते हैं हम उस मैन को देखना चाहते हैं जिसे हमने बड़ा किया है, जिसकी आंखों में सपने होते थे। मैंने वो लोग देखे हैं जो वर्ल्ड से गुस्सा होते हैं क्योंकि उसने उन्हें वो नहीं दिया जो वो चाहते हैं या उनसे कुछ छीन लिया। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं और ये गुस्सा दूसरे लोगों पर निकलता है। तो पीटर न्यूज़पेपर दिखाते हुए कहता है मेरे पास यही पर्पस बचा है अंकल बेन कि मैं हीरोज की फोटो लूं, शक्तियां तो उनके पास हैं, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। तो उसके अंकल उसे गले लगा लेते हैं। वो कहते हैं पीटर तुम्हें महान चीजें करने के लिए महान शक्तियां नहीं चाहिए, बट पहले वो करो जो तुम करना चाहते हो। तो पीटर जाता है रॉबी के पास। वो कहता है मैं ये और नहीं करना चाहता, मैं उन लापरवाह हीरोज की फोटोज नहीं ले सकता जो प्रॉपर्टी का डैमेज करते हैं और लोगों की लाइफ का भी। तो वो कहता है मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो नहीं करूंगा क्योंकि तुम बड़े हो चुके हो, बट मैं तुमसे ये कहूंगा काफी लोग जॉब करते हैं और उन्हें वो पसंद नहीं आती, बट कुछ लकी होते हैं जो उसमें अपना मकसद ढूंढ लेते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा ही क्यों ना हो। मुझे एक फेवर दो, तुम इसके बारे में थोड़े टाइम के लिए सोचो और मैं देखता हूँ कि इस शटरबर्ग का हम कुछ और काम ले सकते हैं, बट उस टाइम तक थोड़ा सा हंसो, छत पर जाओ और हीरोज की फोटो लो। तो वो कहता है ठीक है, ये कितना ही हार्ड हो सकता है, थैंक यू। वो छत पर जाता है और देखता है कुछ फोटो लेने के लिए। तभी उसके सामने कुछ चीजें आती हैं उड़कर। और गाइस ये आपने मेन स्टोरी के सेकंड पार्ट में भी देखा होगा। तो पीटर कहता है मैं श्योर हूँ कि हाइपेरियन मुझे सुन पाएगा क्योंकि उसकी तो ये शक्ति है ना, बस वो मेरी बात सुन ले। वो कहता है तुम मुझे सुन पा रहे हो, तुम आओगे। वो उसे अलग अलग नाम से बुलाता है। वो कहता है तुम अपने दोस्त के लिए थोड़ा सा टाइम भी नहीं निकाल सकते। ओह गॉड मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है और ये हमेशा बग्स ही क्यों होते हैं। ओह थैंक गॉड वो आ गया। वो कहता है हाइपेरियन तुम टाइम पे पहुंच गए। तो हाइपेरियन उसे कहता है मैं इसे संभाल लूंगा, तुम इसे डॉक्यूमेंट कर सकते हो। वो कहता है ये इनहाइलेशन की एक हाइव थी जिसकी
बोतल क्रैक हो गई थी। अगर ये आम वाले होते तो ये अभी तक किसी को भी नहीं छोड़ते। इनके तो छोटे वाले भी बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तभी वहाँ पे अल्ट्रॉन आता है जिसको कि हेनरी पिम ने बड़ा बना दिया था। हाइपेरियन उसको भी पीट देता है, वो उसकी बॉल बना देता है और पीटर को कहता है शील्ड के टेक यहाँ आते ही होंगे, उन्हें बता देना कि मैंने नेगेटिव जोन के ऑलमोस्ट सभी विलेंस को पकड़ लिया है, बस उनमें से एक बचा है। वो जाते हुए कहता है पीटर तुम अपना ध्यान रखना, मुझे कुछ और भी काम है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बग अभी भी बचा हुआ है। पीटर नीचे जाता है तो उसके साथी पूछते हैं ये क्या हुआ, ये शोर कैसा था? तो वो कहता है ये हाइपेरियन था, तुम्हें तो पता ही उसका काम। तभी उनमें से एक का सिर कट जाता है और वहाँ धमाके होते हैं। पीटर कहता है ये उनमें से एक होगा, एक बग बच गया होगा। तो वो लेडी कहती है तुम किसकी बात कर रहे हो? तो पीटर कहता है मुझे कुछ करना होगा, हाइपेरियन ने मुझे बताया था कि इनका छोटा सा बग भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, वो इन सबको खत्म कर सकता है, मुझे इन लोगों को बाहर निकालना होगा। वो वहाँ पे धुआं बना देता है और उनको कहता है कि यहाँ से निकलो। वो कहता है चलो सभी चले गए, उस चीज का कोई तो पावर सोर्स होगा, उसके लिए मुझे ही कुछ करना होगा। वो एक केबल को काटता है और एक छाते से बांध लेता है और वो उसको बुलाता है। वो जैसे ही उसकी ओर आता है वो छाता खोलते हुए से झटका दे देता है और वो उसको पीट पीट के खत्म कर देता है। वो कहता है मुझे ठीक फील नहीं हो रहा। वो देखता है कि उसने उसको काट लिया होता है तो वो कहता है कि शायद टाइमिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। तभी हम देखते हैं कि वो चेंज होना शुरू हो जाता है। वो कहता है मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ, मैं बाकियों के लिए खतरा हो सकता हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। और वो शीशा तोड़ते हुए छलांग लगा देता है। वो कहता है मुझे जिंदगी का मकसद मिल गया है जो है लोगों की हेल्प करना, शायद यही मेरे लिए लिखा हुआ था, बस एक अजीब से स्पाइडर के काटने की वेट थी। तो गाइस इसी के साथ इस पार्ट का दी एंड होता है। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।